गुड मॉर्निंग। हम लोगों को आज देखना है सिलिकॉन्स के लिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सिलिकॉन्स कैसे बनाए जाते हैं। जो भी सिलिकॉन्स है वो सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर। ऑर्गेनो सिलिकॉन का जो पॉलीमर होता है वही क्या कहलाता है, सिलिकॉन्स कहलाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्गेनो सिलिकॉन्स के डेरिवेटिव्स कैसे बनाए जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। एल्किल क्लोराइड पहली मेथड है। एल्किल क्लोराइड से कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एल्किल क्लोराइड लिया गया है और सिलिकॉन कॉपर के प्रेजेंट में 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखेंगे और क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, डाई एल्किल डाई क्लोरोसिलेन। इसको सिलेन बोला जाता है। SiH4 को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेन। चूँकि यहाँ पर चारों हाइड्रोजन की जगह पर अलग अलग ग्रुप है, इस वजह से ये सिलेन कहे जाएंगे, डाई एल्किल डाई क्लोरो सिलेन। फिर यहाँ पर एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेकर के उदाहरण दिया गया है, CH3Cl SiCu। ये इस तरीके से ये डाई मेथिल डाई क्लोरो सिलेन बन गया। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3 के साथ 2 Cl ग्रुप यहाँ जुड़े हुए हैं। अब आगे हमको क्या बनाना है, सिलिकॉन्स। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका जल अपघटन कराएंगे। जल अपघटन कराने के लिए आप लोगों को पता है कि वाटर की रिएक्शन कराई जाती है रिएक्टेंट पर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये डाई मेथिल डाई क्लोरोसिलेन लेंगे, ये देखिए लिया गया है, और यहाँ पर H2O के मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल लिए गए हैं, जो डाई मेथिल डाई क्लोरोसिलेन के साथ रिएक्ट करके HCl के 2 मॉलिक्यूल, एक और ये 2 मॉलिक्यूल निकालेंगे और क्या बना लेंगे, डाई मेथिल साइलेनोल्स। चूँकि यहाँ OH ग्रुप जुड़ा है इसलिए ये साइलेनोल्स कहलाएंगे, है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप में यही साइलेनोल्स का हम क्या करवाएंगे, पॉलीमराइजेशन कराएंगे। तो पॉलीमराइजेशन के लिए इसकी असंख्य संख्या लेते हैं, उसको हम N से डिनोट कर दिए हैं। N मॉलिक्यूल लेंगे हम साइलेनोल्स का। ये देखिए यहाँ पर SiCH3CH3, ये CH3CH3 और 2 OH हैं। ये यही प्रोडक्ट है। ये साइलेनोल्स का हम पॉलीमराइजेशन कराएंगे। तो पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के असंख्य अणु आपस में मिलकर के एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बना लेते। तो देखिए यहाँ पर इसी के कई अणु बन गए हैं जो कि आपस में लीनियर स्ट्रक्चर बना रहे हैं और स्ट्रेट चेन के द्वारा जुड़े हुए हैं। और यही क्या है, हमारे सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स में क्या होता है, R2SiO यूनिट होती है। यहाँ पर देखिए आप लोग CH3CH3 SiO है, साथ ही यहाँ पर SiO बॉन्ड भी प्रेजेंट है। ये देखिए SiO बॉन्ड भी प्रेजेंट है। ठीक है, एल्किल क्लोराइड से हमको पहले क्या बनाना है, ऑर्गेनो सिलिकॉन का डेरिवेटिव्स। जैसे कि ये इसी की जगह हम, जैसे CH3 लिया गया है, इसी की जगह हम क्या ले सकते हैं, पैनिल ग्रुप भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C6H5Cl और Si। फिर यहाँ बन जाएगा C6H5 का होल 2 SiCl2। और उसी आधार पर आगे सिलिकॉन्स का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर एल्किल या मेथिल ग्रुप की जगह पर पैनिल ग्रुप आ जाएगा। फिर अब बात करते हैं, नेक्स्ट एक और मेथड है जो कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट से बनता है। नेक्स्ट मेथड में क्या है कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट लेना है हमें। ग्रिग्नार्ड रीजेंट की क्रिया सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के साथ करवानी है। तो एल्किल मैग्नीशियम क्लोराइड हम लोग लेंगे जो कि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, ट्राइक्लोरोसिलेन का फॉर्मेशन करेगा और MgCl2 रिमूव करेगा। ये RMgCl क्या है, हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। ठीक है, ये 1 मोल है। यदि इसी का हम 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो यहाँ पर बनने वाला सिलेन क्या हो जाएगा, डाई एल्किल डाई क्लोरोसिलेन हो जाएगा। और जब 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे हम लोग किसके, ग्रिग्नार्ड रीजेंट की, जिसकी क्रिया हम सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड से करवाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, ट्राई एल्किल मोनोक्लोरोसिलेन। ये सारे ऑर्गेनोसिलेन के डेरिवेटिव्स हैं, ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड के डेरिवेटिव्स है, क्लोरो डेरिवेटिव, क्लोरीन डेरिवेटिव्स। और 3MgCl2। ये इस तरीके से हो गया, बहुत इजी ही रिएक्शन है। यहाँ पर देखिए 2R MgCl लिया गया है प्लस SiCl4। ठीक,
यहाँ पर R2 लिखा गया, ये 2R को यहाँ हम R2 लिख दिए हैं, ये Si, ठीक है। Cl4, तो यहाँ पर हम 2 Cl2 लिखेंगे। Cl2, अभी यहाँ पर हमारे पास 2 Cl बचे हैं, और ये MgCl 2 MgCl है और 2 Cl इसके हैं, तो 2 MgCl2 इसको हम यहाँ लिख सकते हैं। 2 Cl यहाँ के थे, 2 Cl यहाँ के, टोटल 4 Cl थे, तो 2 एंड ये 2 4 Cl हो गए और 2 MgCl2 हो गया। इसी तरीके से सारी रिएक्शंस हैं। अब इसी का एक एग्जांपल फेनिल ग्रुप को भी लेकर के दिया गया है, जो कि सेम है। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसका भी हमें हाइड्रोलिसिस कराना है, मतलब कि वाटर की रिएक्शन होगी और बनेगा क्या, सिलिकॉन, साइलेनोल्स बनेगा। पहले क्या बनेगा, साइलेनोल्स बनेगा, और फिर हम साइलेनोल्स का पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो बन जाता है सिलिकॉन। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे साइलेनोल्स बनता है। अभी पिछले स्टेप में भी हम लोगों ने देखा था, पिछली मेथड जो थी वो भी यहाँ से सेम ऐसी ही थी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिए हैं, साइलेनोल्स, RrSiClCl, R2SiCl2, ये इस रिएक्शन के आधार पर हाइड्रोलिसिस कराई जा रही। वाटर के 2 मॉलिक्यूल लिए गए, हाइड्रोलिसिस हुई, तो क्या बन गया, RrSi, और यहाँ पर निकल जाएगा क्या, HCl, 2HCl है ना। तो RrSiOH, ये HCl यहाँ से ऐसे निकल गया और Cl की जगह पर आ गया क्या, OH। फिर साइलेनोल्स बन गया, साइलेनोल्स का ही हम पॉलीमराइजेशन करा देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसके N मोल ले लेंगे। N मोल्स या N मॉलिक्यूल्स लेने के बाद ये आपस में ही जुड़ते जाएंगे और एक स्ट्रेट चैन वाला स्ट्रक्चर बना लेंगे, या मैक्रोमोलिक्यूल, जो कि क्या कहलाता है, सिलिकॉन्स कहलाता है ना। तो OH RrSiO RrSiO RrSiO, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ R2SiO R2SiO, ये इस तरह से रिपीटिंग यूनिट रिपीट होती जा रही है और एक लंबी श्रृंखला बनाती जा रही है, जो कि क्या कहलाती है, सिलिकॉन्स। और ये क्या है, सीधी श्रृंखला या स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इस आधार पर ये लीनियर सिलिकॉन्स भी कहलाते हैं। इसी तरह यदि यहाँ पर तो क्या लिया गया है, यहाँ पर N मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं, मतलब जो पॉलीमराइजेशन है वो अनकंट्रोल्ड कंडीशन में हो रही है। लेकिन यदि यही पॉलीमराइजेशन हम कंट्रोल्ड कंडीशन में करेंगे, हम कहने का मतलब कि मॉलिक्यूल्स की संख्या यदि फिक्स कर दी जाए, 3 4 5 यदि फिक्स कर दी जाए, 3 करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, साइक्लिक बनेगा। उसी तरह उसी के आगे क्या बन जाएगा, साइक्लिक में भी डाइमर बनेगा, ट्राइमर बनेगा, टेट्रामर बनेगा, और एक और होता है क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स भी होते हैं। ये सारे पॉलीमराइजेशन से ही बनते हैं, किसके, साइलेनोल्स के पॉलीमराइजेशन से हम क्या बनाते हैं, लीनियर सिलिकॉन्स भी बनते हैं, साइक्लिक सिलिकॉन्स भी बनते हैं, और क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स भी बनते हैं। ठीक, तो दोनों मेथड लगभग सेम है, केवल बेसिक रिएक्टेंट या जो फर्स्ट रिएक्टेंट है वो चेंज है। एक है एल्किल क्लोराइड के माध्यम से और एक है ग्रिग्नार्ड रीजेंट के माध्यम से। तो इस तरीके से आप लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं और उसको बता सकते हैं। बहुत ही इजी रिएक्शन है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ये देख लीजिए एक बार फिर। ये दोनों मेथड हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर आगे के पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।